हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज मैं आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी टी.एच. ग्रेवाल बुक्स 2023-24 एडिशन आज चैप्टर्स 8 सॉल्व कराएंगे हम। इससे पहले हम चैप्टर 8 हमने क्लास चालू कर दी है। आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, वो बैड डेब्ट्स का हेडिंग है आपकी, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इससे पहले के क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर आपका होगा 5th क्वेश्चन। तो बच्चे बड़े ध्यान से देखना इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक आपका बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होता क्या है। बैड डेब्ट्स होता क्या है? बैड डेब्ट्स का मीनिंग होता है बच्चों कि यानी कि बैड डेब्ट्स हमारा लॉस होता है। बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स हमारा लॉस होता है, यानी कि जो पैसा हमने किसी को दे रखा है और वो पैसा हमारा रिकवर नहीं हो पाता, वो डूब जाता है। यानी कि जो पैसा हमारा डूब गया है, यानी कि जिस व्यक्ति से हमें पैसा मिलना था, अब उस व्यक्ति से वो हमें पैसा नहीं दे रहा, तो वो पैसा हमारा डूब गया। जो पैसा डूब जाता है वो कहलाता है हमारा बैड डेब्ट्स, यानी कि लॉस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर बिजनेस से कोई भी पर्सन अगर सामान लेके जाता है, 50,000 का ले जाता है या 1 लाख का ले जाता है, अगर वो 1 लाख का सामान लेके जाता है, उसके बाद वो क्या करता है कि वो आपको पेमेंट नहीं करता। आप 2-4 बार मांगते हो, लेकिन वो पेमेंट देने से मना कर देता है कि मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। तो लेकिन जब आप अपने बिजनेस का आप अकाउंट बनाओगे, तो यानी कि जब भी वो सामान लेके गया था, उस ईयर में आपको उसने पैसा वापस नहीं दिया, तो उस ईयर अपने अकाउंट में आप उसे क्या दिखाओगे? लॉस दिखाओगे। क्या दिखाओगे? लॉस दिखाओगे। यानी कि जो पैसा आपका बैड डेब्ट्स हो गया, डूब गया, तो वो हमारा बैड डेब्ट्स होता है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या होता है? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मीन्स होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मैंने किसी पर्सन को, यानी कि ए को मैंने 10,000 रुपये दे रखे थे, और वो पैसे मैंने दे रखे थे 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है बच्चों, तो यानी कि क्या हुआ, मैंने 1 अप्रैल 2021 को दे रखे थे, तो यानी कि 2021 में मैंने पैसे उससे 2-4 बार मांगे, लेकिन उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया कि मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं है तो मान लिया मैंने जब अपना अकाउंट क्लोज किया, यानी अकाउंट अपना बनाया, तो उसमें क्या है, अकाउंट जब कंटेंट किया, तो मैंने उस समय 2021 में, यानी मैंने उसे 10,000 रुपये दिए थे, मैंने अपने बिजनेस में उसे क्या शो कर रखा? लॉस को शो कर रखा, क्योंकि वो मेरा लॉस हो गया, वो जो पैसा मुझे मिलना था वो नहीं मिल रहा। लेकिन एज मानो कि अगर वही 10,000 अगर वह बंदा मुझे 2021 में ना देके 2022 में वापस करना चाहता है, वो अपनी तरफ से वापस करना चाहता है कि ठीक है मैंने सर से पैसे लिए थे, अब उसके पास पैसे आ जाते हैं या कुछ भी, अच्छा जो भी वो उसकी प्रॉब्लम है, अब वो मुझे पैसा देता है, और मैंने तो 2021 में उसे लॉस दिखा रखा है, क्योंकि मैं तो भूल ही गया कि मेरा पैसा अब उससे वापस आएगा। लेकिन 2022 में वो पैसा लेके मेरे पास आता है कि ये लो सर, आपके ये पैसे थे, जो पैसे मैंने आपको नहीं दिए, अब मैं आपके पैसे रिकवर करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जो मुझे पैसा लेके मिलेंगे, जो पैसा मैं भूल चुका था, मैं जो पिछली साल अपना लॉस दिखा रखा था, वो मेरा इस साल क्या हो जाएगा? मिल रहा है, तो मेरे लिए वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। जो प्रॉफिट हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया मेरा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी कि जो पैसा हमारा डूब गया था वो नेक्स्ट ईयर में हमें प्राप्त हो गया, तो वो कहलाएगा हमारा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 5 दे रखा है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो इसमें रखा है मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी कि मोहन है, एक पर्सन है जो इंसॉल्वेंट हो गया है। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन ए रुपी अगेंस्ट ए डेब्ट, यानी कि मोहन को 5,000 रुपये उधार दे रखे हैं, उसने उधार ले रखे हैं। अब उससे क्या है कि वो देने में नाकाम रहता है, वो दे नहीं पाता। उसके पास जो भी उसकी जो ऑफिशियल जो भी रिसीव है, एसेट्स वगैरह जो भी उसकी संपत्ति है, उससे 50 पैसे के हिसाब से रिकवर होता है। 50 पैसे के यानी के हिसाब से, या 50% भी कह सकते हो, तो यानी उतना पैसा उससे रिकवर हो पाता है। तो यहाँ पे हमारा ये दे रखा है 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023। एंट्री करोगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू मोहन, टू मोहन। नरेशन लिखोगे, बीइंग
being Mohan declared insolvent. Payment यहाँ पे लिखोगे 50% पेमेंट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड यानी कि उससे हमें 50% पेमेंट रिसीव्ड नहीं हुई। फिफ्टी परसेंट पेमेंट इससे रिसीव नहीं हुई। 5,000 रुपये हमने इसको दिए थे, उसमें 50 पैसे के हिसाब से रिकॉर्ड हो रहा है। कितने? 50 पैसे। तो 2500, 2500 और 5000, ये हमारी एंट्री होगी। सेकंड है आपकी 2 अप्रैल को 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवर, यानी कि 8,000 रुपये हमने रमेश को दिए थे, उससे वापस नहीं हो पाते। वो देने में नाकाम रहता है, यानी कि हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, पैसा डूब गया। एंट्री करेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट, यानी यहाँ पे आपको हाफ डूब गया, यानी आधा आपको मिल गया, आधा नहीं मिला। जो नहीं मिला वो बैड डेब्ट्स मिल गया, वो कैश में, या सारा का सारा आपका पैसा डूब गया। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू रमेश, नरेशन लिखोगे being ₹8,000 8,000 due from Ramesh, not रिकवर्ड, यानी कि जो पैसा मैंने उसको दिया वो पैसा हमें वापस नहीं मिला, तो वो हमारा बैड डेब्ट्स हो गया 8,000 का। 8,000 ट्रांजैक्शन नंबर आपका 3 है, डेट 3rd, Shyam, who owed ₹15,000 become insolvent and 50% is received from his estate, यानी कि जो श्याम ने किसी से 15,000 रुपये उधार ले रखे थे, अब वो पैसे दे नहीं पाता, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, वो पैसे दे नहीं पाता। उसके पास जो भी संपत्ति है, यानी कि जो एसेट्स है, उसकी एसेट से सिर्फ और सिर्फ यानी कि 50% रिकवर हो पाता है। कितना? 50% रिकवर हो जाता है। सिर्फ ये वाली एंट्री हो जाएगी आपकी। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू श्याम, टू श्याम, नरेशन लिखेंगे being 50% amount not received, from श्याम, श्याम से 50% पैसा रिकवर नहीं हो गया और 50% आपका पैसा रिकवर हो गया, यानी कि 15%, 15,000 का 7,500 प्लस 15,000। लास्ट एंट्री
फोर्थ पॉइंट है आपका received 10,000 in cash from Sohan for a bad debts written of last year। यानी कि एक हमारा बैड डेब्ट था लास्ट ईयर का, वो हमें क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया 10,000। यानी कि 10,000 हमने लास्ट ईयर में किसी को उधार दे रखे थे, वो हमने अपने यहाँ बैड डेब्ट दिखा रखा। अब जो पैसा हम भूल चुके हैं, यानी कि हमें वो मिलना ही नहीं था, और अचानक वो नेक्स्ट लास्ट ईयर का जो पैसा था बैड डेब्ट था वो हमें रिकवर हो रहा है। तो एंट्री करेंगे, रिकवर हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू bad debts recovered bad debts recovered। नरेशन लिखोगे being last year bad debts received rupees 10,000 तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपका सॉल्व हो गया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रखा है आपका, पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है आपका 1 अप्रैल 2023 को डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने क्या किया, डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि कैश डिपॉजिट किया, कहाँ पे किया, बैंक में किया। तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ देखो बैंक इंक्रीज हो रहा है और हमारे पास से कैश डिक्रीज हो रहा है, दोनों एसेट्स है। तो बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट करूंगा, कैश घट रहा है तो क्रेडिट करूंगा। एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 30,000। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब क्या कर रहे हो, कैश को विड्रॉ कर रहे हो बैंक से, यानी कि अब क्या है, हमारे पास कैश इंक्रीज हो रहा है। जब विड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, बैंक से जा रहा है, तो यानी कैश हमारा डेबिट होगा और बैंक हमारा क्रेडिट होगा। एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कि हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है और वो किया आपने 10,000। कितने का बेटा, 10,000 से। तो 10,000 इसमें आएगा और बच्चों 10,000 इसमें आएगा। नेक्स्ट आपका 7 अप्रैल वेजेस पेड बाय चेक। हमने क्या किया है, वेजेस पे किया है और वो किसके थ्रू किया, चेक के थ्रू किया हमने। तो यानी वेजेस हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। और जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम क्या करते हैं कि अकाउंटिंग का गोल्डन रूल कहता है कि नॉमिनल अकाउंट में क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी जितने सारे भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे। तो वेजेज हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। तो एंट्री होगी वेजेज अकाउंट डेबिट
टू बैंक, क्योंकि चेक टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे लिखोगे बीइंग वेजेज पेड बाय चेक, वेजेज पेड बाय चेक, यानी कि हमने जो वेजेज पे किया वो किससे किया, चेक से पे किया। और रुपीज है आपका 7,000, रुपीज 7,000। नेक्स्ट है आपका 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को बच्चों दे रखा है चेक रिसीव फ्रॉम दीवान। एक चेक है वो हमें दीवान से रिसीव हुआ है 8,500 का, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। चेक इज डिपॉजिट इन बैंक ऑन द सेम डे। बच्चों ये समझो, एक दीवान से हमें चेक रिसीव हुआ है और वो चेक रिसीव हुआ है हमें 8,500 का, एंड डिस्काउंट अलाउड, यानी कि डिस्काउंट अलाउड है हमारा कितना है, 500 है। चेक इज डिपॉजिट इन द सेम डे, बैंक ऑन द सेम डे, यानी उसी दिन हमने उस चेक को कहां पर जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। अगर हम इस चेक को उस दिन जमा नहीं करते तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता। कंफ्यूजन कुछ नहीं होता, जो अभी नाम चेंज, जैसे कि अभी आपका बैंक आएगा तो वहां पर बैंक नहीं आता, बैंक ना आके क्या आता आपका चेक इन हैंड आता। क्योंकि अगर हम कोई भी चेक होता है अगर उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो हमारा बैंक आएगा। अगर हम उस समय चेक को डिपॉजिट नहीं करते, यानी कि जो बैंकिंग का जो भी टाइम है बैंक का उस समय नहीं करते, या एक दिन बाद करते हैं, या आफ्टर बैंकिंग टाइम करते हैं, तो वो हमारा भाई चेकिंग हैंड आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू किससे रिसीव हुआ, दीवान। नरेशन लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान and deposit into bank, deposited into बैंक सेम डे, सेम डे, यानी कि उसी दिन हमने बैंक में क्या कर दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया बच्चों। और अमाउंट है आपका 8,500 प्लस 500 9,000। यहाँ पे जो 9,000 यानी कि 8,500 है ना, ये आपका बैंक में आपको रिसीव, 500 है वो आपको अलग से डिस्काउंट अलाउड इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका 12 अप्रैल को, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल, यानी बैंक ने पे किया है, क्या पे किया, टेलीफोन बिल पे किया है, और वो बिल पे किया है 1,000। तो पहले तो ये देखो टेलीफोन बिल होता क्या हमारे लिए, टेलीफोन बिल है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। क्या है, एक्सपेंसेस है। तो जितने भी सारे हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो क्या होंगे, डेबिट होंगे। और पे किससे कर रहे हो, बैंक पे कर रही है उन्हें टेलीफोन एक्सपेंसेस से। एंट्री करोगे टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखोगे बीइंग
टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक, यानी कि टेलीफोन बिल है वो कौन पे कर रहा है, बैंक पे कर रही है। कितने से बच्चों, 1000 से, 1000 से आपके टेलीफोन बिल पे हो रहे हैं। नेक्स्ट 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को दे रखा है बच्चों इसमें, दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड, यानी कि दीवान चेक रिटर्न, यानी कि जो चेक हमें दीवान से रिसीव्ड हुआ था, यानी कि जो चेक हमें दीवान से रिसीव्ड हुआ था वो चेक क्या हो गया, वो चेक दीवान को रिटर्न हो गया। रिटर्न क्यों हो गया, यानी कि बाय मिस्टेक, यानी उसमें कुछ कमी हो गई होगी, इस कारण वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया। यानी कि जो हमें दीवान से चेक रिसीव्ड हुआ था, हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीवान, क्योंकि जो दीवान से चेक रिसीव्ड हुआ था उसी दिन हमने उस चेक को क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसलिए बैंक आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, अब वो 14 डेट को बाय मिस्टेक, यानी कि उसमें कुछ कमी होगी, उस कारण वो चेक है क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया, क्या करोगे, यानी कि इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री कर दो आप, इसकी क्या कर दोगे, क्योंकि ये यहाँ पे डेटर था, अब ये डेटर यहाँ पे हमारा डेटर कम हो गया था, अब ये हमारा डेटर द्वारा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे दीवान डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अलाउड, नरेश चेक रिटर्न बाय द बैंक, रिटर्न बाय द बैंक एज ए डिसऑनर, एज ए डिसऑनर। डिसऑनर अमाउंट डालोगे बच्चों आप 9000, बैंक में 8500, 500, ये आपकी 14 हो गई बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका 16 अप्रैल को, चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, एंट्री करोगे आप बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन लिखोगे बीइंग चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने चार्ज को क्या किया, डेबिट कर रखा है। अमाउंट है आपका 400, अमाउंट है बच्चों 400, 400। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपका गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि हमने क्या किया, गुड्स को बेचा है 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को हमने गुड्स बेचा और प्रोसीड डिपॉजिट इनटू बैंक, और जो भी पैसा आया बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि हमारे के पास क्या, गुड्स गया बैंक आया हमारे पास, एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि जब हम गुड्स को बेचते हैं तो क्या आता है हमारे पास, स्टॉक कम हो रहा था, सेल लिखते हैं यहाँ पर,
टू सेल्स अकाउंट, नरेशन देखेंगे बाय बीइंग गुड्स सोल्ड, रुपीज 8,000, नेक्स्ट डेट आपकी 19 डेट है, 19 अप्रैल। बच्चों 19 अप्रैल को आपको बैंक ही पेड इंश्योरेंस, यानी बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। तो एंट्री करेंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अकाउंट, नरेशन लिखेंगे बीइंग इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, रुपीज 1800। नेक्स्ट 25 अप्रैल को डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। नेक्स्ट है बच्चों आपका डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, यानी बैंक ने डिविडेंड को कलेक्टेड किया। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, आप डिविडेंड लिख सकते हो या डिविडेंड कलेक्टेड भी लिख सकते हो, कलेक्टेड। नरेशन लिखोगे बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, रुपीज 2500, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन आपका 6 सॉल्व हो गया है। आई होप, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक ऐसा है या कोई जनरल एंट्री ऐसी है कि जो आपकी समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मुझे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं तो मुझे भी तो थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया। थैंक यू। ऐसे ही हम आगे अब भी जाएंगे और धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टीएस ग्रे वाली बुक से। थैंक यू।